जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निज़ामी। और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता है उनके लिए बड़ी खबर यह है कि कल 9 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 की कैबिनेट शपथ लेगी और उसमें उस मंत्रिमंडल में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। और ये खबर दिल्ली से लेकर के दुर्ग लोकसभा तक पूरे जबरदस्त सरगर्मी से खबर की चर्चा है। और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले विजय बघेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि विजय बघेल लगातार दूसरी बार दुर्ग लोकसभा क्षेत्र जीते। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को 3,91,000 मतों से हराकर पूरे प्रदेश में, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। अब 2024 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र साहू के खिलाफ 4,38,000 मतों से जीत दर्ज की है। वैसे भी आपको बता दें कि विजय बघेल ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और 2023 में जो अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो संकल्प पत्र का जो एक कमेटी बनाई थी उसमें विजय बघेल को उसका समन्वयक बनाया गया था, संयोजक बनाया गया था। और उसी के नेतृत्व में ये चुनाव हुए थे और उसमें एक बहुत बड़ी जीत, जिसमें 90 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बहरहाल आपको बता दें कि 38 साल बाद ये मौका आ रहा है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से जीता हुआ सांसद जो केंद्र की जो सरकार है उसमें एक मंत्री बनेगा। वैसे तो देखा जाए कि कुल 3 नामों पर चर्चा है जिनको कि मंत्री बनाया जा सकता है। कुल 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें से 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े उत्साह के साथ जमी हुई है। और आपको बता दें कि अन्य जिन 2 नामों की चर्चा चल रही है उसमें एक जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है बृजमोहन अग्रवाल का। बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार लोकसभा की टिकट दी गई। लगातार 8 बार वो विधानसभा जीते हैं, कभी वो चुनाव हारे नहीं हैं। और इस बार पहली बार लोकसभा के चुनाव उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से, मतलब टॉप 10 की जो इंडिया की लिस्ट है उसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी शामिल है। लगभग 5.5 लाख मतों से उन्होंने शानदार जीत दर्ज की कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय के खिलाफ। बहरहाल आपको बता दें कि विजय बघेल का जो नाम जो चर्चा में है उसमें एक बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है, जैसे मैंने आपको कहा। और संतोष पांडे और विजय बघेल 2 ऐसे नाम हैं जो कि लगातार दूसरी बार जिन्हें टिकट भी मिली है, दोनों ने जीत भी दर्ज की। लेकिन संतोष पांडे के मुकाबले विजय बघेल की जीत दोनों साल बड़े रही। लेकिन वो ब्राह्मण वर्ग का चेहरा है, विजय अग्रवाल एक अग्रवाल समाज का चेहरा है, जबकि विजय बघेल ओबीसी है। और छत्तीसगढ़ में ओबीसी मतदाताओं की संख्या या आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चुनाव के नतीजों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि निसंदेह अपने व्यवहार के कारण, अपने आचरण के कारण सबसे जो मजबूत स्थिति में नाम है इन तीनों नामों के बीच में देखें तो वो है विजय बघेल का। और कल शाम को यानी 9 जून की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के, उस समय जो विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा उसमें छत्तीसगढ़ से 2 लोकसभा के सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कल किसी एक को मंत्री बनाया जाए, एक को कुछ दिनों बाद बनाया जाए। लेकिन जो दावेदारी की बात कर रहे हैं, विजय बघेल की दावेदारी अन्य किसी भी दूसरे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके मुकाबले ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। और विजय बघेल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चलते ही यहाँ पर जितने भी विधानसभा के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें एक ज़बरदस्त खुशी की लहर है। चाहे वो वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हो, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव या ललित चंद्राकर, ये सब जो है अपने अच्छे व्यवहार के चलते विजय बघेल निसंदेह सबके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि 38 साल पहले 1986 में जबकि राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तब चंदूलाल चंद्राकर को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया था। तब उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और लगभग 1 साल तक वो उस समय मंत्री भी थे। अंजोरा में उस समय एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ग्रामीण मेला लगाया था और जिसमें राजीव गांधी को जो प्रधानमंत्री थे उनको आना था, लेकिन तकनीकी कारणों से वो नहीं पहुँच पाए थे। और उसके बाद जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे वसंत साठे महाराष्ट्र के, वो स्वयं आए थे उसमें। बहरहाल वो एक बहुत लंबा समय बीत गया। लेकिन ये कहा जाए कि 1986 के बाद से दुर्ग लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि 86 में ही एक नाम और था और वो था 1988 में मोतीलाल वोरा का। मोतीलाल वोरा को जब राजीव गांधी ने यहाँ से मुख्यमंत्री से हटा करके जब राज्यसभा में लिया गया तब उनको केंद्र में
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को मंत्री बनाते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। ये बात 1988 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 14 फरवरी 1988 को उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी और लगभग 4 महीने तक, मतलब 25 जून तक वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, इकलौते कैबिनेट मंत्री थे। बहरहाल इन दोनों के बाद देखा जाए तो 1989 में पुरुषोत्तम लाल कौशिक यहाँ पर जनता पार्टी की टिकट पे, जो गठबंधन की सरकार थी भाजपा की और जनता पार्टी की, उसमें उनको प्रत्याशी बनाया था। तब उन्होंने चंद्रूलाल चंद्राकर को हरा दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने उनको जगह नहीं दी थी अपने कैबिनेट में। उसके बाद 1991 आता है और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, जो 1996 तक कंटिन्यू थी। और उस दौर में भी सिर्फ विद्याचरण शुक्ला और अरविंद नेताम, जो छत्तीसगढ़ से जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, ये 2 नाम थे। उसके अलावा अन्य किसी को जगह नहीं मिली थी। उसके बाद जब दौर आया 1996 में ताराचंद साहू का, भारतीय जनता पार्टी की युग की शुरुआत वहाँ से हुई। लगातार 4 बार वो उन्होंने दुर्ग लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन संयोग से उनको कभी भी मंत्री बनने का अवसर नहीं मिल पाया। उसके बाद 2009 में सरोज पांडे यहाँ से दुर्ग लोकसभा से निर्वाचित हुई और उनको भी 4 साल रहे, लेकिन उनको भी पहली बार चूंकि सांसद बने थे, उनको कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2014 में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू चुनाव जीते थे और उन्होंने सरोज पांडे को हरा के सीट जीती थी, लेकिन इकलौते सांसद तो उस समय, हालांकि तब सरकार नरेंद्र मोदी की आ चुकी थी, तो सवाल ही नहीं था उनको मंत्री बनने का। और 2019 में विजय बघेल पहली बार सांसद बन के दिल्ली पहुंचे थे। बहरहाल कुल मिलाकर के जो आज की परिस्थितियां हैं वो ये है कि 38 साल बाद विजय बघेल के रूप में दुर्ग लोकसभा को एक ऐसा नेतृत्व मिल सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 3, जो एनडीए की सरकार होगी, उसमें दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यदि कल शाम को ये खबर सच होती है, जैसे की उम्मीद है, उस पर बाद निसंदेह जो होना है, उत्साह है, वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि 38 साल बाद ये अवसर आ रहा है। अब सवाल सिर्फ उत्सुकता ये भी है कि दूसरा मंत्री कौन होगा। क्या बृजमोहन अग्रवाल, जो पहली बार जीते हैं, उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, मोदी कैबिनेट में, या फिर संतोष पांडे जो राजनांदगांव से सांसद बने हैं, उनको यह अवसर मिलता है। बहरहाल कल शाम तक इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या छत्तीसगढ़ से किनको मोदी मंत्रिमंडल 3 में जगह मिलती है। तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ और देखते रहिए न्यूज़ T20। आज के लिए बस इतना ही। मैं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।